press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. A true man is not the one who is made by circumstances, but the one who changes the circumstances. इंसान वो नहीं जिन्हें हालात बदल देते हैं, इंसान वो है जो हालात ही बदल देते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद आस्था यूट्यूब चैनल। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी वीडियो के रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए और शेयर कीजिए और दोस्तों के बीच में इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करने का प्रयास करें। तो चलिए आज इस लेक्चर के माध्यम से हम आपके लिए लाए हैं कुछ वर्क एंड टाइम के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो चलिए चर्चा करते हैं आज का। ए और बी मिलकर 40 दिनों में एक काम पूरा कर सकते हैं। वे एक साथ काम शुरू करते हैं और 31 दिनों के बाद बी ने काम छोड़ दिया और पूरा काम 46 दिनों में पूरा हो गया। वह समय ज्ञात कीजिए जिसमें ए अकेले 50% काम पूरा कर सकता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको। कह रहा है कि ए और बी मिलकर 40 दिनों में किसी काम को पूरा करते हैं। इन्होंने 31 दिनों तक काम साथ में मिलकर के किया। उसके बाद क्या करता है कि भाई बी काम छोड़ देता है। मींस अगर काम 40 दिन का था, शुरुआत के 31 दिन ए और बी ने मिलकर किया तो लास्ट के 9 दिन जो है ए अकेले काम किया क्योंकि बी ने काम छोड़ दिया। ठीक है, और पूरा काम 46 दिनों में पूरा हो गया। देखिए ऐसे प्रश्नों में हम ये मान लेते हैं कि ए की इफिशियंसी जो है ए है और बी की इफिशियंसी बी है। सपोज दैट ए की इफिशियंसी जो है वो ए है, ए की कार्य क्षमता मान लेते हैं हम ए है। ए की कार्य क्षमता अगर ए हो और बी की कार्य क्षमता बी हो। ठीक है, ए की कार्य क्षमता ए मान लेते हैं और बी की कार्य क्षमता हम बी मान लेते हैं। तो कह रहा है कि शुरुआत के 31 दिन तक काम करते हैं। देखिए ए और बी 40 दिनों में किसी काम को खत्म कर पाते हैं। ए और बी जब मिलकर के काम करते हैं तो 40 दिनों में इस काम को खत्म कर पाते हैं। इसका मतलब है कि अगर हम यहाँ पर जो कुल कार्य निकालें, जब भी वर्क डन आपको निकालना होता है तो इफिशियंसी का आप डे के साथ गुणा करते हैं। मींस अगर ए एक दिन में ए यूनिट करेगा, बी एक दिन में बी यूनिट करेगा तो दोनों एक दिन में ए प्लस बी यूनिट करेंगे। तो कुल कार्य बराबर दिन गुणे उनकी एक दिन की क्षमता। तो 40 इंटू ए प्लस बी जो है मेरा कुल कार्य है। ठीक है, देखिए अब ए की कार्य क्षमता ए माने हैं, बी की कार्य क्षमता बी माने हैं और 40 दिन का काम था तो शुरुआत के 31 दिन अगर ये दोनों मिलकर के काम किए हैं और बाद में बी ने छोड़ दिया। ठीक है, अगर बी ना छोड़ा होता तो यहां पर रिमेनिंग वर्क कितने दिन का बचा है बताइए आप? 9 डे का रिमेनिंग कार्य बचा हुआ है। अब इस 9 दिनों में ए और बी के द्वारा किया गया शेष कार्य कितना हो जाएगा? अब बोलो कि भाई ए प्लस बी इंटू 9। ठीक है, ए प्लस बी के द्वारा एक दिन में किया गया ए प्लस बी होगा तो 9 दिन में ए प्लस बी इंटू 9 होगा। अब शेष काम को ए कितने दिनों में करता है? देखिए कुल कार्य जो है 46 दिन लगता है यदि बी कार्य करना छोड़ देता है तो 31 दिन के बाद और 46 दिन के बीच में कुल कितना समय लगेगा? 15 दिन ए अकेले काम करता है। तो शेष काम को ए कितने दिनों में करता है? ये 15 दिन में करता है। ये भी आपका शेष काम है, ये भी आपका शेष काम है। तो ए प्लस बी के द्वारा 9 दिन में किया गया जो शेष काम होगा वो ए के द्वारा 15 दिन में किए गए कार्य के बराबर होगा। अब आप देखिए 3 गुणे 3, 3 गुणे 5, ठीक है, 3 त्रिका 9 और 3 पचे 15 हो जाएगा। तो यहां पर हो जाएगा भाई 3a प्लस 3b इज इक्वल टू 5a हो जाएगा। ठीक है, या आप कह सकते हैं कि 3b इज इक्वल टू 5a माइनस 3a 2a हो जाएगा, या a अपॉन b इज इक्वल टू 3 अपॉन 2 हो जाएगा। ठीक है, तो a की कार्य क्षमता एक दिन में 3 यूनिट होगी और b की कार्य क्षमता एक दिन में 2 यूनिट होगी। तो कुल कार्य मेरा कितना हो जाएगा? दोनों मिलकर के एक दिन में 5 यूनिट कर लेते हैं तो 40 गुणे 5 अर्थात 200 यूनिट जो है वो कुल कार्य है। अब कह रहा है कि भाई वह समय ज्ञात कीजिए जिसमें ए अकेला 50% कार्य करता है। अब चूंकि हमें 50% कार्य करवाना है तो कार्य कितना करना है? 200 का 50% 100 यूनिट ही केवल कार्य करवाना है। ठीक है, कह रहा है कि ए कितने दिनों में 100 यूनिट
यूनिट कर पाएगा। तो ए की कार्य क्षमता कितनी है भाई, 3 यूनिट है और इसे 100 यूनिट काम करना है, तो कुल कार्य बटा उसकी एक दिन की क्षमता 3 है। तो 100/3 का मतलब होता है 33 सही 1/3 है। तो 33 सही 1/3 में दिन में ए अकेले 50% कार्य कर लेगा और इस प्रकार से आपका यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आइए इसके सेकंड मेथड पर कुछ चर्चा करते हैं। जैसे ए की इफिशियंसी मैंने ए यूनिट माना है और बी की इफिशियंसी बी यूनिट माना है, ठीक है। तो देखिए इसको हम कुछ दूसरे अप्रोच से देखें तो कार्य जैसे यहां पर प्रारंभ होता है और कार्य यहां पर समाप्त हो जाता है और कार्य कुल कितना चलता है, ये 46 डे चलता है। अब देखिए शुरुआत के 31 दिन ए और बी दोनों मिलकर के कार्य करते हैं। शुरुआत के 31 दिन ए और बी मिलकर के कार्य करते हैं। अगर कार्य यहीं पर खत्म होना था तो 40 दिन में खत्म हो जाता है अगर ए और बी कंटिन्यू शुरू से लेकर अंत तक कार्य करते रहते। इसका मतलब है कि 31 दिन के बाद जो 9 दिन बचा, 31 + 9 40 होता है, तो 9 दिन जो बचा वहां पर बी ने कार्य छोड़ दिया था, ए ने कार्य किया था, ठीक है। तो ए ने कितना कार्य किया होगा, 9A, ठीक है। अब यहां पर बीच में जो बचा 40 से लेकर के 46 तक किसने काम किया, ए ने काम किया, तो 6A हो जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर ये 9A कार्य ए कर रहा है, वही अगर यहां से लेकर यहां तक बी बना रहता कंटिन्यू तो बी कार्य करता। तो कहने का मतलब यहां पर यह है कि 9B = 6A हो जाएगा, क्योंकि बी के 9 दिन ना कार्य करने की वजह से ए को 40 से लेकर के 46 अर्थात 6 दिन ज्यादा एक्स्ट्रा कार्य करना पड़ रहा है, ठीक है। बी ने 9 दिन का कार्य नहीं किया, बी ने 9 दिन का कार्य नहीं किया, इसलिए ए ने 6 दिन का कार्य एक्स्ट्रा किया, 6 दिन का कार्य एक्स्ट्रा किया, ठीक है। तो हम कह सकते हैं भाई 9B = 6A, या 3 × 3 3 दूनी 6 हो जाएगा, या 3B = 2A आया था। तो 3B = 2A, यही इफिशियंसी ज्ञात करना था। तो भाई A/B बराबर कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। तो यही हमें ज्ञात करना था। तो बाकी तो आप कर ही लेंगे, अभी मैंने बताया है कि इसका आंसर क्या हो सकता था। तो आप ए और बी के बीच में इफिशियंसी रेशियो इस मेथड से भी प्राप्त कर सकते थे, ठीक है। तो यहां सी ऑप्शन आपका राइट है इस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए तथा बी किसी काम को 18 घंटों में पूरा कर लेते हैं। 6 घंटे बाद ए काम छोड़ देता है। बचे हुए काम को पूरा करने के लिए बी 36 घंटे लेता है। यदि ए अकेले काम करता है तो उसे इस काम को करने में कितने घंटे लगेंगे। देखिए इस क्वेश्चन में भी हम ए की इफिशियंसी मान लेते हैं, ए की कार्यक्षमता ए है, ए की कार्यक्षमता ए यूनिट पर डे है, तो वही बी की कार्यक्षमता क्या है, बी यूनिट पर डे है। देखिए ए और बी अगर काम शुरू से लेकर अंत तक करेंगे तो 18 दिन में इस काम को पूरा कर लेंगे, लेकिन शुरुआत के 6 दिनों तक ए और बी दोनों मिलकर के काम करते हैं। तो देखिए भाई अब शेष काम हम निकाल लेते हैं। 18 दिन का कुल कार्य था, उसमें शुरुआत के 6 दिन दोनों मिलकर के कार्य कर लिए, तो 12 दिन अभी भी काम बचा हुआ है, ठीक है। तो अगर 12 दिन में ए और बी दोनों मिल करके एक दिन में ए प्लस बी यूनिट कार्य करेंगे तो 12 दिन में शेष कार्य ए प्लस बी × 12 हो जाएगा, ठीक है। अब बी इसी शेष काम को कितने घंटों में कर पाता है, तो बी 36 घंटे में शेष काम को कर पाता है। तो देखो रिमेनिंग वर्क दोनों को मैंने इक्वल कर दिया, ठीक है। तो ए प्लस बी के द्वारा 12 दिनों में जो काम किया जाएगा वही बी के द्वारा 36 दिनों में किया जा रहा है। तो 12 × 12, 12 × 3 36 हो जाएगा भाई। तो यहां पर ए प्लस बी = 3B है, ठीक है। तो A = 3B में से B हटेगा तो 2B हो जाएगा, या आप कह सकते हैं कि A/B = 2/1 मीन्स A और B के बीच कार्यक्षमता 2/1 की है। A एक दिन में 2 यूनिट कार्य करेगा, B एक दिन में 1 यूनिट कार्य करेगा। अब यहां पर हम निकाल लेते हैं कि कुल कार्य कितना है। कुल कार्य
ठीक है। कुल कार्य निकालने का तरीका क्या होता है कि क्षमता का दिन के साथ हम गुणा कर देते हैं। तो कह रहा है कि ए और बी 18 घंटों में इस कार्य को पूरा कर लेते हैं, तो 18 गुणे ए प्लस बी की एक दिन की क्षमता कितनी हो जाएगी? 2 प्लस 1 कितना? 3। तो 18 गुणे 3 कितना हो जाएगा? 54 यूनिट कुल कार्य है। अगर ए अकेले इस काम को करे तो उस काम को करने में कितने घंटे लगेंगे ये पूछ रहा है। तो ए कुल कार्य 54 यूनिट बटे उसकी एक दिन की क्षमता कितनी है भाई? 2। तो ए को करने में कुल 27 दिन का समय लेगा। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर डी ऑप्शन राइट होगा। तो ऐसे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। पिछले क्वेश्चन की तरह मिलता जुलता क्वेश्चन था आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए ने एक कार्य शुरू किया और 9 दिनों के बाद काम करना छोड़ दिया। अब बी ने शेष कार्य को 24 दिनों में पूरा कर लिया। अगर ए ने 13 दिन काम करने के बाद छोड़ा होता तो बी ने अगले 18 दिनों में शेष काम पूरा कर लिया होता। ज्ञात करें ए और बी एक साथ कितने दिनों में काम को पूरा कर सकते हैं। तो इस प्रश्न में भी हम मान लेते हैं कि माना ए की कार्य क्षमता जो है, ए की कार्य क्षमता ए है, तो वही बी की कार्य क्षमता क्या हो जाएगी? बी है। तो ए की कार्य क्षमता ए है, बी की कार्य क्षमता बी है। तो देखिए कह रहा है कि ए ने एक कार्य शुरू किया और 9 दिनों के बाद काम छोड़ दिया। तो प्रारंभिक 9 दिनों में ए के द्वारा कुल कितना काम किया जाएगा? तो आप बोलोगे भाई 9A काम किया जाएगा। और कह रहा है कि अब बी ए ने छोड़ दिया तो बी ने शेष कार्य को 24 दिनों में पूरा कर लिया। तो बी कितने दिनों में कर पाएगा? कुल कितना काम कर पाएगा 24 दिनों में? 24B। तो देखिए यहां पर कुल कार्य कितना हो गया? 9A प्लस 24B। तो ए और बी के द्वारा किया गया कुल कार्य 9A प्लस 24B। फिर आगे कह रहा है कि ए अगर 13 दिन काम करने के बाद छोड़ देता, मीन्स ए 13 दिन में कितना काम करता? 13A काम कर लेता। फिर आगे कह रहा है कि बी अगले 18 दिनों में शेष काम को कर लेता। तो बी के द्वारा 18 दिनों में कितना कार्य किया जाएगा? बोलोगे 18B। तो ए और बी के द्वारा इस कंडीशन में 13A प्लस 18B कार्य किया जाएगा। अब देखिए ये भी कुल कार्य है और ये भी कुल कार्य है, आपस में बराबर है। तो यहां पर ए और बी के बीच में हम एक रिलेशन प्राप्त कर लेते हैं। तो देखिए 13 में से 9 घटाएंगे तो यहां पर 4A आ जाएगा। 4A इज इक्वल टू यहां पर 6B हो जाएगा। 2 दूना 4, 2 3 6। तो 2A इज इक्वल टू 3B होगा। या आप बोल सकते हो कि A अपान B इज इक्वल टू 3/2। तो A की कार्य क्षमता 3 यूनिट पर डे है और B की कार्य क्षमता 2 यूनिट पर डे है। तो देखिए मैं हम पहले तो कुल कार्य निकाल लेते हैं। कह रहा है कि ज्ञात करें कि A और B कितने दिनों में इस काम को पूरा कर लेंगे जब ये दोनों साथ में मिलकर काम करें। तो पहले तो हम कुल कार्य निकाल लेते हैं। तो कुल कार्य निकालने के लिए ए और बी की वैल्यू चाहे हम यहां पर पुट कर दें चाहे यहां पर पुट कर दें, बात बराबर होती है। तो मैंने यहां पर ले लिया कि भाई 9A प्लस 24B कुल कार्य है। तो ए 3 यूनिट है, 9 गुणे 3 कितना हो जाएगा भाई? 27। और यहां पर 24 गुणे 2 कितना हो जाएगा? 48। तो 8 7 15 मीन्स 75 यूनिट जो है वो कुल कार्य मेरे पास हो जाएगा। तो कह रहे हैं कि ए और बी दोनों मिल करके 75 यूनिट कार्य कितने दिनों में कर पाएंगे? तो कुल कार्य 75 बटे उनकी एक दिन की क्षमता 3 + 2 5 है, राइट। तो 5 से 75 को काटेंगे तो 15 दिन आपका आंसर आएगा। तो मीन्स ए और बी शुरू से लेकर अंत तक काम करेंगे तो इस कार्य को 15 दिनों में समाप्त कर पाएंगे। और तो इस प्रकार से आपका जो राइट आंसर होगा यहाँ पर बी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, तो ऐसे इस क्वेश्चन को लगाया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोमेश, तरुण और निखिल क्रमशः 45, 60 और 75 दिनों में अलग अलग एक काम को पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया लेकिन निखिल ने काम शुरू होने के 5 दिनों के बाद काम छोड़ दिया। सोमेश ने काम पूरा होने से 2 दिन पहले छोड़ दिया। ज्ञात करें कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ। चलिए पहले तो इन सभी की एफिशिएंसी ज्ञात कर लेते हैं कुल कार्य निकाल करके। कह रहा कि सोमेश, तरुण और निखिल, सोमेश, तरुण और निखिल किसी कार्य को 45 दिन, 60 दिन और 75 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 45, 60 और 75। तो 45, 60 और 75 का एलसीएम
900 होता है। तो भाई कुल कार्य मेरे पास कितना है, 900 यूनिट है। तो एस मतलब सोमेश की इफिशियंसी पर डे 20 यूनिट होगी और तरुण की 15 यूनिट होगी। तो वही निखिल की पर डे यूनिट जो है वो 12 यूनिट कार्य करने की होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से इनकी कार्य क्षमता निकल आई। अब आगे कह रहा है कि उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन निखिल ने काम शुरू होने के 5 दिनों के बाद छोड़ दिया। इसका मतलब है कि प्रारंभिक 5 दिनों तक सोमेश, तरुण और निखिल मिलकर के काम करते हैं। तो देखो मैंने आपको बताया था कि अगर जो व्यक्ति शुरुआत में छोड़ रहा है उसके कार्य को हम घटा दें कुल कार्य में से, और जो सबसे लास्ट में काम समाप्त होने से पहले छोड़ रहा है उसको मैं कुल कार्य में जोड़ दूं, ऐसा कुछ मैंने बताया था आपको। तो उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन निखिल ने काम शुरू होने के 5 दिनों के बाद छोड़ दिया। तो हम मान लेते हैं कि यदि प्रारंभ में ही निखिल ना होता, देखिए पहले तो मैं एक आउटलाइन खींचता हूं कि कार्य जो है अगर यहां से प्रारंभ हो जाए, यहां पर खत्म हो रहा है, तो कुल 900 यूनिट कार्य करना है यहां से लेकर के यहां तक। ठीक है, देखिए प्रारंभिक 5 दिनों तक अगर हम बात करें 5 डे तक, इसमें सोमेश भी शामिल है, तरुण भी शामिल है और निखिल भी शामिल है। और आगे कह रहा है कि उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन निखिल ने काम शुरू होने के 5 दिनों के बाद छोड़ दिया। मींस यहां पर निखिल ने काम छोड़ दिया। अब कंटिन्यू सोमेश और तरुण इस काम को कंटिन्यू जारी करेंगे आगे के लिए। लेकिन लास्ट में मुझे क्या होता है कि सोमेश ने काम पूरा होने से 2 दिन पहले छोड़ दिया। मींस यहां पर जो है सोमेश ने भी छोड़ दिया कार्य समाप्त होने से 2 दिन पहले। मींस यहां पर सोमेश अगर छोड़ देगा तो तरुण जो है वो शुरू से लेकर अंत तक कंटिन्यू काम करता रहेगा। ठीक है, तो यहां पर भी सोमेश और तरुण मिलकर के काम कर रहे हैं। तो पहले तो हम इस गैप में कितना काम हुआ और इस गैप में कितना काम हुआ इन दोनों को निकाल लेते हैं। ठीक है, तो हम कुल कार्य में से इतना घटा देंगे तो ये वाला हमें मालूम हो जाएगा कि सोमेश और तरुण ने मिलकर के कितना कार्य किया। ये चीजें हमें क्लियर हो जाएगी और यहीं से निकाल सकते हैं कि कुल कार्य में लगा हुआ दिन कितना होगा। ठीक है, देखिए यदि निखिल ने काम शुरू होने के 5 दिन बाद छोड़ दिया, तो यदि निखिल शुरू के 5 दिन कार्य ना किया होता, मैं कह रहा हूं कि यदि निखिल प्रारंभिक 5 दिन कार्य ना किया होता, अगर ये कार्य ना किया होता, निखिल कार्य ना किया होता, तो ये 12 गुणे 5 अर्थात 60 यूनिट कार्य नहीं हुआ होता। ठीक है, 60 यूनिट कार्य नहीं हुआ होता। अब देखिए आगे, अब यहां पर लास्ट में कह रहा है कि कार्य समाप्त होने से 2 दिन पहले सोमेश छोड़ देता है। यदि सोमेश कार्य समाप्त होने से पहले 2 दिन पहले कार्य ना छोड़ा होता तो कितना कार्य एक्स्ट्रा हुआ होता। सोमेश की मैं बात कर रहा हूं तो भाई 2 गुणे 20 अर्थात 40 यूनिट कार्य जो है क्या एक्स्ट्रा हुआ होता। तो देखिए मेरे पास कुल कार्य अब कितना हुआ, इन सभी के प्रभावों का हम अध्ययन करते हैं कि कुल कार्य अब कितना हुआ। देखिए 900 यूनिट मेरे पास कुल कार्य था। मैंने आपको बताया कि यदि निखिल प्रारंभिक 5 दिनों तक काम ना किया होता तो 60 यूनिट कार्य नहीं हुआ होता। ठीक है, फिर आगे कह रहा है कि सोमेश कार्य समाप्त होने से 2 दिन पहले कार्य ना छोड़ा हुआ होता तो 40 यूनिट कार्य क्या है ज्यादा हुआ होता। अब देखो भाई 900 में से 60 घटाएंगे 840 होगा और 40 880 यूनिट कार्य। अब इस 880 यूनिट कार्य को कौन करेगा भाई, सोमेश और तरुण मिलकर के कार्य करेंगे। ठीक है, तो सोमेश और तरुण यहां पर मैंने घटा लिया, यहां पर घटा लिया, तो ये वाला गैप कितना बचा, सोमेश और तरुण के द्वारा कुल कितना कार्य किया गया, 880 यूनिट कार्य किया गया। ठीक है, तो सोमेश और तरुण को मिल करके 880 यूनिट कार्य करने में कितना समय लगा, तो 20 और 15 कितना हो जाएगा, उनकी एक दिन की इफिशियंसी कितना है भाई 35 है। ठीक, अब देखिए 5 से काट देंगे इसको हम, 5 गुणे 7 35 होता है, 5 गुणे 1 5 हो जाएगा। ठीक है, 38 5 से 35 3 38 40
30 हो गया। अब 5 6 कितना हो जाएगा भाई 30, 176/7। अब 176/7 दैट मीन्स 25 गुणे 6 कितना हो जाएगा 25 गुणे 7, यहां पर 7 आएगा सॉरी, 25 गुणे 7 कितना हो जाएगा 175 और 176, तो 25 सही 1/7 दिन आपका आंसर हो जाएगा। और इस प्रकार से यहां पर जो राइट आंसर आपका होगा वो ए ऑप्शन यहां पर सही होगा। 25 सही 1/7 दिनों में पूरा कार्य समाप्त होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि ए, बी और सी अकेले क्रमशः 40, 50 और 60 दिनों में काम पूरा करते हैं। वे एक साथ काम शुरू करते हैं। 5 दिनों के बाद ए ने काम छोड़ दिया और बी ने काम पूरा होने से 3 दिन पहले छोड़ दिया। उन्हें पूरे काम के लिए 48,000 रुपए मिलते हैं, तो सी का हिस्सा क्या होगा। 48,000 रुपए इन्हें पूरे कार्य के लिए मिलते हैं, तो सी का हिस्सा क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। देखिए यहां पर ए, बी और सी, ए किसी काम को 40 दिनों में पूरा कर सकता है, बी इस काम को 50 दिनों में पूरा कर सकता है और सी इस काम को 60 दिनों में पूरा कर सकता है। तो कुल कार्य भाई 40, 50 और 60 का एलसीएम ले लेंगे, तो 40, 50 और 60 का एलसीएम कितना हो जाएगा 600 यूनिट जो है मेरे पास कुल कार्य। ठीक है, तो ए की इफिशियंसी पर डे कितना हो जाएगी 15, बी की इफिशियंसी कितना हो जाएगी 12 गुणे 5 60, 12 यूनिट पर डे होगी। और सी की इफिशियंसी पर डे कितना हो जाएगी, तो यहां पर 10 यूनिट पर डे काम करेंगे। ठीक, अब यहां पर कह रहा है कि 5 दिनों तक ए ने काम छोड़ दिया, वो एक साथ काम शुरू करते हैं और 5 दिनों के बाद ए काम छोड़ देता है। ठीक है, तो मैं ये कर लूं कि ए यदि 5 दिन कार्य ना किया होता, ए यदि 5 दिन कार्य ना किया होता, तो आप कह सकते हैं कि 5 गुणे 15 अर्थात 75 यूनिट कार्य जो है वो नहीं हुआ होता। ठीक है, और कह रहे हैं कि बी ने काम समाप्त होने से 3 दिन पहले छोड़ दिया। अगर बी कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले ना छोड़ा होता तो 3 गुणे कितना हो जाएगा 12, 36 यूनिट जो है वो कार्य ज्यादा हुआ होता। अगर ए शुरुआत के 5 दिन कार्य ना करता तो 75 यूनिट कार्य नहीं होता, और बी 3 दिन पहले कार्य ना छोड़ा होता तो 36 यूनिट कार्य ज्यादा होता। तो अब देखिए सी के कहीं भी इस क्वेश्चन में छोड़ने की जिक्र नहीं की गई है, और आपसे पूछा गया है कि भाई सी की मजदूरी कितनी होगी। तो सी जितना कार्य करेगा उसी के अनुपात में वो मजदूरी पाएगा, क्योंकि सी शुरुआत से लेकर अंत तक कार्य कर रहा है। तो सी ने कितना कार्य किया ये चीजें हम थोड़ा सा निकाल लेते हैं। पहली बात तो निकाल लेते हैं कुल कितने दिनों में कार्य समाप्त हुआ। ठीक है, तो देखिए कुल कार्य मेरे पास कितना था, 600 यूनिट था। अब 600 यूनिट कुल कार्य था, 600 में 75 यूनिट कार्य ना हुआ होता और 36 यूनिट कार्य जो है ज्यादा हुआ होता। तो यहां पर देखेंगे 600 में से 75 आप जब घटाएंगे तो आपका कितना हो जाएगा 525, 525 प्लस 36 कितना हो जाएगा 561 यूनिट जो है कार्य जो है वो लेफ्ट है अभी भी। तो 561 यूनिट कार्य बचा हुआ है। ठीक है, अब इस 561 यूनिट कार्य को देखिए, कार्य अगर यहां से प्रारंभ हुआ होता, कार्य यहां पर समाप्त होता तो 600 यूनिट कार्य होता। ठीक है, लेकिन ए ने 5 दिनों तक साथ में, ए बी और सी ने 5 दिनों तक साथ में कार्य किया, लेकिन यहां पर 5 दिनों के बाद ए छोड़ देता है। फिर उसके बाद बी और सी कंटिन्यू काम को जारी रखते हैं, और लास्ट में कह रहा है कि बी भी 2 दिन पहले कार्य छोड़ देता है, 2 दिन नहीं 3 दिन पहले कार्य छोड़ देता है। तो लास्ट के 3 डे यदि बी कार्य नहीं करता तो यहां पर सी कंटिन्यू यहां पर भी जारी रखे हुए हैं, और यहां पर इस बीच में बी और सी कंटिन्यू जारी रखे हुए हैं। तो यहां से लेकर यहां तक 75 यूनिट कार्य हुआ है, और यहां से यहां तक 36 यूनिट कार्य हुआ है। तो यहां तक मैंने मान जो निकाला वो कितना आएगा कि 561 यूनिट कार्य को बी और सी मिलकर के कार्य किए होंगे। तो बी और सी के द्वारा 561 यूनिट कार्य को करने में लगा कुल समय ही इस कार्य को समाप्त करने में लगा कुल समय होगा। तो 561 बटे कितना हो जाएगा बी और सी 12 और 10 कितना हो जाएगा भाई 22 हो जाएगा। देखिए 11 गुणे 2 22, 11 55 और 11 एकम 11 मीन्स 51/2 दिन हो गया। तो 51/2 दिन में कार्य समाप्त हुआ।
तो कुल समय कितना लगा ये देख लेते हैं कि कुल समय इस कार्य को समाप्त करने में कितना लगा है, 51/2 दिन लगा हुआ है। ठीक है, अब सी शुरू से लेकर अंत तक कार्य करता है और पूछ रहा है कि सी की मजदूरी कितनी होगी। तो सी ने कुल कितना कार्य किया, तो सी के द्वारा किया गया कुल कार्य 51/2 दिन कंटिन्यू कार्य कर रहा है और एक दिन में सी 10 यूनिट कार्य कर रहा है, तो कितना काम करेगा ये देख लेते हैं। 51 गुणे 2 पंचे कितना हो जाएगा 10, 51 गुणे 5 यूनिट का और कौन करेगा, सी कार्य किया है। ठीक है, तो देखिए पहले तो हम निकाल लेते हैं कि सी कुल कार्य में से कितना काम किया है, ये निकाल लेते हैं। सी ने कुल कार्य 600 में से 51 गुणे 5 यूनिट काम किया। ठीक है, तो यहां पर देख लेंगे आगे कि भाई 5 से काट देंगे, 5 से तो 12 पंचे 60, ठीक है 120 और 3 से काटेंगे भी 17 आ जाएगा और 3 से कैंसिल आउट करेंगे 40, तो ये हो जाएगा 17/40। अगर कुल कार्य 40 यूनिट था तो उसमें से 17 यूनिट कार्य किसने किया, बोलो सी ने किया। ठीक है, तो सी ने 40 में से 17 यूनिट काम किया। अब 40 यूनिट की कुल मजदूरी, जब ए बी और सी की कुल मजदूरी इस कार्य के लिए कितनी मिल रही है, कुल मजदूरी 48,000 रुपए है। कितना है भाई, 48,000 रुपए है। तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा और 4 से कैंसिल आउट करेंगे तो 1200, तो एक यूनिट का मान कितना आ गया 1200, तो 17 यूनिट ही कुल कार्य सी कर रहा है। तो 1200 यहां से गुणा कर देंगे तो 17 गुणे 12 जब करेंगे तो भाई 17 गुणे 10 170 और 17 गुना 34 204 और 2 जीरो बढ़ाए जाएंगे यहाँ पर, तो 20,400 रुपए इन्हें मजदूरी मिलेगी। और इस प्रकार से आपका जो राइट आंसर यहाँ पर होगा वो डी ऑप्शन होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो सी कुल कार्य में से कुल मजदूरी में से 20,400 रुपए पाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए और बी मिलकर एक काम 10 दिनों में, बी और सी मिलकर 15 दिनों में और सी तथा ए मिलकर 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तीनों ने 6 दिन तक काम किया, इसके बाद ए काम छोड़ दिया, बी और सी ने अगले 4 दिनों तक काम किया और फिर बी ने काम करना बंद कर दिया। शेष कार्य को पूरा करने में सी को और कितने दिन लगेंगे, शेष काम को सी कितने दिनों में पूरा करेगा, इसका मतलब है कि सी कुल कितना कार्य शेष कर रहा है और उसकी एक दिन की क्षमता हम निकाल लेंगे, तभी हम सी के द्वारा शेष कार्य को करने में लगे दिन ज्ञात कर पाएंगे। तो यहां पर कह रहा है कि ग्रुपिंग में काम कर रहे हैं सभी, ए और बी 10 दिनों में, ए और बी इस कार्य को 10 दिनों में कर पाते हैं, बी और सी 15 दिनों में और सी और ए इस कार्य को 20 दिनों में कर पाते हैं। तो कुल कार्य कितना हो जाएगा, 10, 15 और 20 का एलसीएम कितना होता है 60 यूनिट। तो मेरे पास कार्य की कुल यूनिट कितना है, 60 यूनिट है। तो ए प्लस बी की इफिशियंसी 6 यूनिट पर डे होगी, बी और सी की 4 यूनिट पर डे होगी और सी और ए की इफिशियंसी 3 यूनिट पर डे होगी। तो देखिए भाई, अगर हम ए बी और सी के संयुक्त तो एक दिन की क्षमता देखें तो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 4 10 3 13 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहां पर 2a प्लस 2b प्लस 2c होगा तो ये कितना हो जाएगा, a प्लस b प्लस c 13/3 यूनिट पर डे हो जाएगा। तो ए बी और सी तीनों मिल करके एक दिन में 13/2 यूनिट करते हैं। तो अब हम यहां पर ज्ञात कर लेते हैं कि भाई सी की इफिशियंसी कितनी है। उससे पहले क्या है, कह रहे हैं कि तीनों ने 6 दिन तक काम किया मिलकर के, तो ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी के 6 दिन का काम, 6 दिन का काम कितना हो जाएगा, तो ए बी और सी तीनों मिल करके एक दिन में कितना काम करते हैं, पहले तो ये देख लेते हैं। ठीक है, 13/2 गुणे कितना हो जाएगा 6, 2 3 6, इसका मतलब है कि 39 यूनिट जो है वो ए बी और सी मिल करके 6 दिन में कर पाएंगे। फिर आगे कह रहा है बी और सी अगले 4 दिनों तक काम करते हैं, तो बी प्लस सी के 4 दिन का काम कितना हो जाएगा, बी प्लस सी के 4 दिन का काम एक दिन में दोनों मिलकर के 4 यूनिट करते हैं, भाई 4 दिन में कितना करेंगे 16 यूनिट काम करेंगे। तो अब मेरे पास भाई शेष काम कितना होगा, पहले तो हम निकाल लेते हैं शेष काम कितना होगा। देखिए
39 यूनिट हुआ और 16 यूनिट, 39 और 16 यूनिट, ये 55 यूनिट कार्य हो गया। तो 60 यूनिट में से 55 यूनिट कार्य पहले ही हो गया, तो 5 यूनिट कार्य अभी मेरे पास लिफ्ट है। अब इस 5 यूनिट कार्यों को कौन करेगा? सी करेगा, अपनी कार्य क्षमता के साथ करेगा। तो पहले तो सी की कार्य क्षमता हम निकाल लेते हैं। देखो, ए, बी और सी की संयुक्त कार्य क्षमता एक दिन में 13/2 यूनिट करने की है। अब ए और बी जिसमें से 6 यूनिट कर लेते हैं, तो सी बराबर कितना हो जाएगा भाई? 13/2 माइनस 6, दैट मींस 1/2 यूनिट पर डे होगा। सी की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी? 1/2 यूनिट पर डे हो जाएगी। तो सी आधी क्षमता के साथ 5 यूनिट कार्य करेगा, तो कितना समय लेगा? तो सी कुल कार्य कितना कर रहा है कि 5 यूनिट अपनी आधी कार्य क्षमता के साथ करेगा, तो इस कार्य को कितने दिन में कर लेगा? 10 दिन में। तो इस प्रकार से आपका जो राइट आंसर यहां पर होगा वो डी ऑप्शन होगा, 10 दिन में। यदि आज का लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। आज की लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.